Assalamualaikum, welcome to Near Peers MDCAT program. Now that you have joined the program, the next important question that comes is how do you start preparing? Because ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये काफ़ी डिफरेंट है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वाली वीडियो के अंदर, और ये आप समझ लें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आई एम पुटिंग अ वार्निंग, एंड द वार्निंग इज that watch this lecture completely. If you do not, you will prepare yourself for failure. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि नियर पीरियड के ऊपर आप चार सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, क्विज़ेस सॉल्व करेंगे, वो सारा कुछ एक साइड पर, और सिर्फ इस पर्टिकुलर लेक्चर, इस पर्टिकुलर वीडियो की वेटेज एक साइड पर. इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर ही लोगे, सही है, लेकिन एक्चुअली करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों से पढ़ना है, क्विजेस कहाँ हैं, लेक्चर्स कहाँ पर है, लाइव सेशंस कहाँ होंगे, बुक्स कहाँ पर हैं, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, टीचर से सवाल कहाँ से करेंगे. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट in this particular lecture, and if you do not follow this particular warning, trust me, we wouldn't be able to guide you on your questions like जो आप ग्रुप में नॉर्मली पूछ रहे होगे, और अभी भी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर लेक्चर्स कहाँ पर हैं, सर क्विज कहाँ पर हैं, सर टेस्ट सेशन का स्केड्यूल क्या है. ठीक है, सो इस लेक्चर को देखो. ठीक है, इस लेक्चर के आखिर में आपसे प्रॉमिस ये करता हूँ कि ना सिर्फ आपको चीज़ें ये पता चलेंगी नियर पीरियड से पढ़ना कैसे है, आप अपने आप को बेस्ट पोजीशन के ऊपर समझोगे एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट जो कि डिफरेंट तरीके से MDCAT प्रिपरेशन कर रहे हैं. यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू विल बी एबल टू परफॉर्म एट योर पीक. ठीक है, तो इस वार्निंग को ध्यान में रख के आप जो है इस वीडियो को या स्किप करें या फिर फर्दर आप वॉच करना स्टार्ट करें. ठीक है, सबसे पहला सवाल जिसको मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहता था वो ये है कि व्हाट इज नियर पीयर. ठीक है, और इसका आंसर वो नहीं है जो आपके जहन में है. आपने अपने फ्रेंड्स से सुना होगा, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने सोसाइटी में या हमारी नियर पीयर की कोई ऐड देखी होगी, और फाइनली आपने बोला होगा कि मैं नियर पीयर का MDCAT प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ. वेल, फेयर इनफ. लेकिन ये क्वेश्चन एड्रेस करना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों के जहन में शायद इस टाइम पे ये चल रहा है कि नियर पीयर का MDCAT इज जस्ट अनदर ऑनलाइन MDCAT. जिस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पे कर रहे हैं, तो हम लोग जो नियर पीयर भी उसी तरह से ऑनलाइन MDCAT है. इनकी कुछ वीडियोस होती हैं, इनके कुछ क्विजेस होते हैं, और इनकी टेस्ट डिस्कशंस होती हैं. डेट सेट हमने जाना है, लेक्चर पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और हमारा MDCAT हो जाएगा. नहीं, ये नियर पीयर नहीं है, और ये नियर पीयर का MDCAT नहीं है. इस चीज को मैं यहाँ पर ही क्रश करना चाहता हूँ. अगर ये थिंकिंग है कि नियर पीयर इज जस्ट अनदर ऑनलाइन एकेडमी, नो, नियर पीयर इज नॉट एन ऑनलाइन एकेडमी जो कि आप लोगों को सिंपल सिर्फ MDCAT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर जिस तरह नॉर्मली एकेडमीज के अंदर क्या होता है, उनकी फिलॉसफी क्या होती है, आप लोगों के सामने है, कुछ बात छुपी भी नहीं है. एक एकेडमी के अंदर आपके पास जो है वो नॉर्मल किसी एकेडमी, कोई भी टॉप एकेडमी आप अपने जहन में लाएं, आई कैन टेक द नेम फॉर श्योर, बुरी बात है, लेकिन आप अपने जहन में किसी एकेडमी का नाम लाएं. एकेडमीज का नॉर्मली बिजनेस इस तरह से चलता है कि वो 20,000 बच्चे अगर उनके पास पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है कि यार 2,000 बच्चे या 1,000 बच्चे इनमें से क्वालिफाई कर जाएंगे. हम मेहनत करें ना करें, हमारा टीचर जो है वो एक एक बच्चे को अटेंशन दे या ना दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमें ये पता है कि जब हमारे पास 20,000 बच्चे हैं, तो और नहीं तो 1,000 बच्चा तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई कर ही जाएगा. उनमें से 101 बच्चों की हम लोग पिक्चर लगा लेंगे, और पिक्चर लगाएंगे, और अगले साल हम बच्चों को बताएंगे कि देखो हमारी एकेडमी कितनी बेहतरीन है, और हम कितने बच्चों को जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा चुके हैं, तो इसलिए आप आओ हमारी एकेडमी के अंदर, हमारे टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं. वेल, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जहाँ पर 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके 500,000 बच्चों का एडमिशन हो गया, बाकी 19,000 का क्या सीन है, उनका क्या बना है. ठीक है, no one gives a damn about those particular students, but at near peer we act different. near peer is not just a platform जहाँ पर आपने सिर्फ जो है वो MDCAT की वीडियोस के ऊपर जंप करना और आपने लेक्चर देखना स्टार्ट कर देने हैं. आजकल सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं कि जो एकेडमी थी वो भी ऑनलाइन आ गई हैं, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, एंड दे आर ट्राइंग कि हम अपनी वीडियोस को ऑनलाइन कर दें.
वीडियोस नियर पीयर के पास भी हैं, वीडियोस तो उनके पास भी हैं, तो आप वहां पर क्यों नहीं चले जाते? वेल, देयर इज अ रीजन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट नियर पीयर इज नॉट जस्ट अ वीडियो प्लेटफॉर्म, नियर पीयर इज नॉट जस्ट अ क्विज प्लेटफॉर्म, नियर पीयर इज द फिलोसफी जो कि हम आपको दे रहे होते हैं, द फिलोसफी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सक्सीड। ठीक है, अगर हमारे पास अगर 20,000 स्टूडेंट्स हैं तो वी ट्राई टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड द एंट्री टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोस देख लोगे, क्विजेस की तैयारी कर लोगे, लेकिन जब तक एमडी कैट या एंट्री टेस्ट की फिलोसफी दिमाग के अंदर आपकी नहीं जाएगी, आप एंट्री टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, और नियर पीरियड के ऊपर हमारी यही कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि एमडी कैट क्या है, एंट्री टेस्ट क्या है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्यों है। ठीक है, एक एक बच्चा हमारे लिए मैटर करता है, और अगर आप मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा तो और क्या चीज़ें आपने ज़िंदगी में करनी है अपनी लाइफ को सही करने के लिए, और गलत डिसीजन आपने नहीं लेने। हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते होते हैं काउंसलिंग के ऊपर कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी कभी सिर्फ इस वजह से एमडी कैट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एक ड्रीम होता है या पेरेंट्स उनको बोला होता है बेटा या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि फाइन आप डॉक्टर बनने की कोशिश करो, अगर नहीं बन सकते तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो नियर पीयर इज अ नेम ऑफ अ फिलोसफी। ठीक है, और आप आगे जाकर जैसे जैसे इस लेक्चर के अंदर मैं आगे जाऊंगा आपको समझ आएगा कि हाउ आर वी डिफरेंट, हाउ डू वी मेक श्योर दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ एमडी कैट। सो विदाउट फर्दर ड्यू आई एम गोइंग टू जंप ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ नियर पीयर। ठीक है, अब ये वो जगह है जहां पर आपको चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियर पीयर की जो है ना दो बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं। ठीक है, दो ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं एमडी कैट के। ठीक है, एक है जो आपको रेड के अंदर नजर आ रही है, ये कंपोनेंट कैटेगरी। ठीक है, और ये जो है सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, सबसे पहले हम कैटेगरी 1 को देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें है वीडियो लेक्चर्स, इसके अंदर है क्विजेज। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स जिन मॉड्यूल्स में मैं भी आपको लेकर जाऊंगा उन वीडियोस तक। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हैं, क्विजेज एंड मॉड्यूल्स हैं, टीचर्स एंड कम्युनिटी एक्सेस है, और बुक्स एंड नोट्स हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी के अंदर व्हाट डू वी हैव वीकली टेस्ट सेशंस एंड दीज वीकली टेस्ट सेशंस आर फॉलोड बाय द वेबिनार्स। आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, आपको टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपने वेबिनार्स अटेंड करने हैं। ठीक है, अब ये सारे एक फीचर्स नहीं है सॉर्ट ऑफ, लेकिन मैंने इनको दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्यों डाला है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स की बात होगी या क्विजेस की बात होगी जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, टीचर एंड कम्युनिटी एक्सेस की बात होगी या बुक्स नोट्स की बात होगी, दीज आर अवेलेबल विद यू 24/7। ठीक है, मैं यहाँ पर इनको मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास 24/7 ये वाली चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, दिस इज आई थिंक आई वुड से 90% ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, वाई आई कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, एंट्री टेस्ट के अंदर अब ये वो चीजें समझने वाली, एंट्री टेस्ट के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। सही है ना, यू एक्चुअली गिव योर सेल्फ टाइम टू स्टडी। ठीक है ना, बच्चे नॉर्मली क्या करते होते हैं, सुबह को एकेडमी गए, सारा दिन एकेडमी के लेक्चर्स लिए, थोड़े बहुत टेस्ट सॉल्व किए, घर आए थके हारे, उनके पास कोई एनर्जी नहीं बची, कोई उनके पास स्टैमिना नहीं बचा, और वो सो गए, और सोने के बाद अगले दिन फिर से वो उठे हैं और अगले दिन वो फिर से एकेडमी का पार्ट बन गए हैं। क्या हो रहा है उस एकेडमी के अंदर, क्या हो रहा है? और फॉर दैट मैटर सिर्फ एकेडमी की बात नहीं है, अगर आप लेक्चर्स भी अगर बार बार ले रहे हो, सही है, तो क्या हो रहा है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एसिमुलेट द कॉन्सेप्ट जो कि आपने 1000 बार पहले लिया हुआ है। आप एफएससी के अंदर आप वही कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हो, आप मैट्रिक के अंदर ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आए हो, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अब रिवाइज करके आपने प्रैक्टिस के ऊपर जाना है, आपने सेल्फ लर्निंग करनी है। सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, एंट्री टेस्ट के अंदर इफ यू आर नॉट सेल्फ लर्निंग, आप अपने सेल्फ लर्निंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, द आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, द आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग इज, आप देख रहे हो कि ये एक सेलफोन एक बच्चे के हाथ में है, इसके ऊपर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वाचिंग द वीडियोस। ठीक है, सबसे पहले हम इस बात को जरा एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से डिफरेंट हो, आप अपने कजन से डिफरेंट हो, आप अपने बहन भाइयों से डिफरेंट हो, आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो मेरी नहीं है, मेरी जो है वो आपकी नहीं है। हम जब इस चीज को जहन में रखते हैं तब
ये एक बहुत ही फजूल कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि एक ही क्लासरूम के अंदर आप 200 स्टूडेंट्स को फिल इन करते हो और एक टीचर जो है उन 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा या 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा या इन सम केसेस 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। दैट वन टीचर कैन नॉट अडेप्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। उसके पास एक लेक्चर है, उसने आना है, वो लेक्चर उसने डिलीवर करना है और उसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाएगा और वो चला जाएगा। उस क्लास के अंदर कितने बच्चों को नींद आ रही है, कितने बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आ रही, इस चीज से टीचर को कोई हर्ज नहीं है। और बेचारे टीचर की क्या गलती है, वो 200 बच्चों के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट तो नहीं कर सकता, वो सारे बच्चों का क्वेश्चन तो नहीं ले सकता। लेकिन इस बात का ये मतलब भी तो नहीं है कि बच्चे जो हैं वो एक ही तरीके से पढ़ें। आप डिफरेंट हो, इस चीज को दोहराओ मेरे साथ, दैट आई एम डिफरेंट। नाउ दैट यू नो कि यू आर डिफरेंट, आप सबके हिसाब से नहीं चल सकते, आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। अब इस चीज को माइंड में रख के, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज को माइंड में रख के अब आपको ये चीज समझ आएगी कि नियर पीयर का MD-CAT प्रोग्राम जो है वो किस फिलोसफी के ऊपर बना हुआ है। दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दैट यू आर डिफरेंट, वी वांट दैट यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। यहां पर हमने एक बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, लर्निंग इन योर ओन कंट्रोल। यू शुड हैव द कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। अब कंट्रोल का क्या मतलब है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब है व्हाट टू लर्न, क्या पढ़ना है, व्हेन टू लर्न, कब पढ़ना है, हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ना है, हाउ मच टू लर्न, कितना पढ़ना है, हाउ फास्ट टू लर्न, कितना तेज पढ़ना है, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं टेक कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। और ये चीज आपको बतानी चाहिए सबको कि यार लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि मैं एक क्लासरूम के अंदर जाकर बैठूं या एक टीचर मुझे लाइव पढ़ा रहा है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, कि मैं बस उसकी बैठ के सुन रहा हूं, मुझे समझ आ रही है नहीं आ रही। नो, दैट इज नॉट द वे। द राइट वे इज दैट आई हैव द कंट्रोल ऑफ माई ओन लर्निंग। मैं एक डिफरेंट बच्चा हूं। कोई बच्चा सुबह को पढ़ता होगा, मैं रात को पढ़ता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा जो है वो 3 घंटे इन स्ट्रेच पढ़ता है, मैं 25 मिनट इन स्ट्रेच पढ़ता हूँ। कोई बच्चा है जो कि ज्यादा स्पीड में पढ़ता है, मैं कम स्पीड में पढ़ता हूँ। मेरी रिटेंशन पावर कम है, मैं शायद इतना लाइक बच्चा नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लाइक बच्चा हो सकता हूँ अगर मेरे हाथ में कंट्रोल है मेरी लर्निंग का। सो नियर पीयर के ऊपर यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली एंट्री टेस्ट के अंदर, यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ योर ओन लर्निंग। वरना होगा ये कि आप बाकी सारे बच्चे अपनी अपनी पेस के ऊपर पढ़ रहे हैं और अगर आपकी पेस अगर उनसे मैच ही नहीं कर रही तो आप फेल हो जाओगे। इतनी ज्यादा ख्वारी का फिर क्या फायदा, नियर पीयर को आपने पैसे दिए उसका क्या फायदा, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर तैयारी कर उसका क्या फायदा। ये एक डेफिनेटली गलत बात है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यार यू आर डिफरेंट, सो देयरफॉर यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग एंड नियर पीयर गिव्स यू दिस पर्टिकुलर कंट्रोल, ठीक है ना। सो व्हाट टू लर्न, ये चीजों को याद कर लो, व्हाट टू लर्न, व्हेन टू लर्न, हाउ टू लर्न, हाउ मच टू लर्न एंड हाउ फास्ट टू लर्न। ये 5 चीजें आपको कंट्रोल देती हैं। सो अब ये चीज आपके जहन में आ गई, यू नीड कंट्रोल, ठीक है। अब आपके पास जो लेक्चर हैं दे आर गोइंग टू बी 24/7, जहां से आपने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ये अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ कि अब आपने पढ़ना कैसे शुरू करना है नियर पीयर पे, ठीक है। लेक्चर्स आर अवेलेबल विद यू 24/7। आप उनको प्ले करें, पॉज करें, रिवाइंड करें, रिपीट करें, जितनी बार करना चाहते हैं करें और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको आते हैं उनको स्किप करें, एक बार देखा खत्म करें, जो नहीं आ रहा उसको बार बार देखें, रिपीट करें जब तक वो चीज आपके जहन में नहीं आ जाती। देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली, बात कुछ इस तरह की है कि एंट्री टेस्ट के अंदर है 200 मार्क्स, ठीक है। मैं ये लाइन बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी मार्क्स यू गेट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मेनी यू लूज, LOOS, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते होते हैं स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आते हैं। आप अपने अगर सीनियर्स वगैरह से पूछें, जी मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 1% से रह गया, मैं आधे % से रह गया, मैं 3% से रह गया, इसका क्या मतलब है। इवन बहुत लाइक बच्चे जो हैं वो आराम से इजीली जो है वो आपके 175 से लेकर 180 184 मार्क्स तक आराम से वो ले लेते हैं। लेकिन गेम कहाँ पर चेंज होती है, गेम चेंज होती है कि आपको 185 और अबव मार्क्स चाहिए, यहां पर जाकर आपका मेरिट डिसाइड होता है। इस बार 91.5, लास्ट टाइम 91.7% आपका मेरिट था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज के 91.7 जब आपका मेरिट हो तो आप क्या सोच सकते हो कि मैंने 175 के लिए तैयारी करनी है। 175 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं दिस इज द पॉइंट जहां पर फिलॉसफी समझने की जरूरत है। आप नालायक बच्चे नहीं हो, आप लायक बच्चे हो, तभी आपने इतनी किताबें पढ़ी, आपने इतना तैयारी की, आपने इतनी मेहनत की। तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के 175, 176, 174 मार्क्स आ ही जाते हैं।
बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी यू गेट, ठीक है। जीरो से मतलब मैं बात करता हूँ क्या ना, मैं एक जीरो नंबर लाइन बनाता हूँ, ये जीरो है, ये 200 है, ठीक है। आपकी 10 मार्क्स नहीं है, आपके 20 नहीं है, आपके 30 नहीं है, आपके 100 मार्क्स नहीं आए, ठीक है। आपके 110, 120, 130, 140 नहीं आए, आपके 170 मार्क्स आए हैं। मतलब कि जीरो से कितना आगे आप गए हो, राइट। सही है, जरा इस लाइन को देखो, आप जरा देखो आप कितने आगे गए हो। लेकिन मार आपने कहां पर खा लिए, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये वाले मार्क्स आपने ले, तो यहाँ पर छोटे से पार्ट के ऊपर आपने जो है वो मार्क खा लिए। तो क्यों उस वाले पार्ट पे आपने मार्क खाई और ये वाला पार्ट आपने ले लिया, मतलब कि आप लाइक तो हो, आप जीनियस तो हो, आप मार्क्स ले तो सकते हो, लेकिन वो जो कोताहियां, वो जो वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर आपने काम नहीं किया, और आपने शायद इसलिए नहीं किया कि आपको पता ही नहीं था वीकनेस आपकी क्या थी, शायद आपको पता ही नहीं था आप तैयारी किस चीज की स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं था कि एंट्री टेस्ट की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता थी। सही है, आप बस बाकी बच्चों के फ्लो में चल रहे थे, आपने स्ट्रेस ले लिया, प्रेशर ले लिया, सिलेबस तो आपने शायद 10 बार खत्म किया, लेकिन आप एंट्री टेस्ट की इन्वायरमेंट को नहीं समझ सके, उस प्रेशर को नहीं हैंडल कर सके, तो ये जो हल्के से मार्क्स जो आप नहीं ले पाए, आपका एडमिशन रह गया। और जिन बच्चों ने इस चीज को सही तरह से कोप कर लिया, उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो हमें कोशिश ये करनी है मिलकर, आपको और हमें मिलकर करनी है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन हाउ मेनी आई गेट। आप नियर पेयर पे पढ़ रहे हो या आप नियर पेयर पे ना पढ़ रहे हो, आपने 175 180 मार्क्स ले ही लेने हैं, लेकिन हमारा मिलकर ऑब्जेक्टिव यहां पे काम करने का ये होना चाहिए कि यार वी शुड नॉट लूज एनीथिंग, ठीक है ना। वी शुड गो अबव 175 180 185 190 एंड फाइनली 200 मार्क्स। हमने ये कोशिश करनी है। एंड हाउ डू वी ट्राई दैट, हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारी 200 में से 190 मार्क्स आए, 198 मार्क्स आए, बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर लर्निंग। सही है ना, ये चीज, ये पॉइंट है जिसको मैं बार बार देना चाह रहा हूँ। तो नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, और मैं आगे बताऊंगा आपको आपकी वीकनेस कैसे समझ आएगी, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपकी वीकनेस क्या है, तो यू शुड ट्राई टू work for those weaknesses as many times as you want, and that is the reason these lectures are with you 24/7. ऐसा पोर्टल नहीं है कि लेक्चर डाला और एक दिन के बाद गायब हो गया। You have them, you have the control of your learning, and these lectures are short. मेरी तरह नहीं लंबे लंबे लेक्चर्स बनते, ठीक है ना। मैं शायद थोड़ी सी लंबी बातें कर देता हूँ, लेकिन जो हमारे बाकी लेक्चर्स हैं वो 20 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के वो लेक्चर्स हैं, एंड दोज लेक्चर्स एक्चुअली ट्राई टू सेव योर टाइम, ठीक है। शॉर्ट कंसाइज, ठीक है। आपने जो चीज पढ़नी है उसको जल्दी से पढ़ो, जो चीज नहीं पढ़नी है उसको स्किप करो, तो यू विल हैव ब्यूटीफुल कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। नाउ दैट यू नो दैट यू हैव लेक्चर्स, सही है, अब आपको चीजें जो हैं दे विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू द पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। अब बारी बारी टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। यू आर डिफरेंट, यू नीड टू मेक श्योर के व्हाई डू यू नीड कंट्रोल, बिकॉज you need to work on your weaknesses rather than your strength, because you know 175 मार्क्स तो आ जाएंगे, मुझे 195 मार्क्स लेने, तो वो मैं कैसे लूंगा, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करके। अब मुझे अपनी वीकनेस पे काम करना है। तो एक कंपोनेंट जो मैंने आपको सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल का मैंने आपको दे दिया वो है वीडियो लेक्चर, सही है, ये आपको समझ आ गई। अब दूसरा मॉड्यूल मैं आपको दूंगा, वो क्या चीज है, वो है द क्विजेस दैट आर ऑलरेडी इन द मॉड्यूल, ठीक है। वो चीज आपने दूसरी देखनी है। आपने सारी वीडियोस देख ली एक मॉड्यूल के अंदर, वहां पर ही उसी मॉड्यूल से रिलेटेड सारे क्विज भी पड़े हुए हैं। वंस यू गो थ्रू ऑल द वीडियोस, जो सेकंड चीज जो आपने करनी है वो आपने क्या करनी है, आपने क्विजेस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्विजेस हमारे किस तरह के हैं, क्विजेस हमारे इस तरह के हैं कि वंस यू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्विज, क्विज के बाद आंसर आता है, आपका रिजल्ट आता है, आंसर की एक्सप्लेनेशन आती है, करेक्ट आंसर आता है, पता चलता है आपका रॉन्ग आंसर कौन सा वाला था, ठीक है, जो आपने मार्क किया था। ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चलती हैं। ना सिर्फ ये, आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता चलती हैं बहुत सारे क्विज़ेस के अंदर, और उन वीकनेसेस को देखकर आपको पता चलता है कि यार दीज आर द वीकनेसेस दैट आई नीड टू वर्क ऑन। तो सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में आपको एक क्विज मिल गया, जितनी मर्जी बार सॉल्व करना है क्विजेस को करो, ठीक है। आई थिंक 8000 9000 प्लस ये क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस आर मेड बाय अ टीम ऑफ ऑसम पीपल जिन्होंने बहुत मेहनत की है इन क्विजेस को बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज आ गई सेल्फ लर्निंग के लिए। तीसरी चीज सेल्फ लर्निंग के लिए क्या आ गई कि यार ठीक है, अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि यार मैंने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, मैंने क्विज भी सॉल्व कर लिया, लेकिन मेरे जहन में क्वेश्चन आया तो मैं क्या करूं। वी डू अंडरस्टैंड कि आपको जरूरत पड़ सकती है टीचर की, लेकिन उसके अंदर भी हमने सेल्फ लर्निंग रखी है। किस तरह से हमने रखी है, लेकिन कंट्रोल, सॉरी नॉट सेल्फ लर्निंग, लेकिन आई वुड से कि कंट्रोल ऑफ योर ओन लर्निंग हमने रखा है। नॉर्मली क्या होता है, लाइव वेबिनार के अंदर टीचर 1 घंटे के लिए आएगा, 2 घंटे के लिए आएगा, आपको पढ़ाएगा। अब रात के 1 बज रहे हैं और आपके जहन में क्वेश्चन आता है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। वेट करोगे अगले पूरे दिन का, अगर फिजिकल के अंदर पढ़े तो पूरे दिन का वेट करोगे कि कब जो है टीचर आएगा। नो, दैट शुडंट बी द थिंग।
the thing should be that you have again the 24/7 access to the teacher and the community. रात के 2 बजे भी अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया और अगर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं समझ आ रहा तो फौरन से उस क्वेश्चन को उठाओ, उसको हमारे डिस्कशन ग्रुप के अंदर डालो, जो अभी डिस्कशन ग्रुप में आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर आपने उसका क्वेश्चन डाला और फौरन से फौरन आपको या तो कम्युनिटी मेंबर्स या फिर आपको टीचर्स या फिर आपको टीएस का मतलब होता है टीचर असिस्टेंट, वो आपको फौरन रिप्लाई करेंगे और आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, सो दिस मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, तो आपके पास कम्युनिटी का एक्सेस भी है, रात के 3 बजे मैसेज करना करो, सुबह के 9 बजे करना करो। ठीक है, और आखिर में अगेन थिंग जो कि नॉर्मली सबके पास ही होती है, हमारे पास भी है, द बुक्स एंड द नोट्स, यू हैव एक्सेस ऑफ देम। ठीक है, मैं भी आपको बुक्स और नोट्स वगैरह के पास भी ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो सारी चीजें कहाँ पर हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारा कुछ जो है, दिस इज लाइक द ब्रॉड कॉम्पोनेंट नंबर 1, जिसको मैंने क्या बोला था, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, let me just change the color of the pen if I may, because maybe थोड़ा सा जो है कलर चेंज होना चाहिए। इंक कलर हम चेंज करते हैं और ग्रीन रखते हैं। ठीक है, सो सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल इज समथिंग जो आपकी 90%, मैंने कहा था 90% ऑफ योर प्रिपरेशन इज सेल्फ लर्निंग। ठीक है, आपने ज्यादा रिलाई इन चीजों के ऊपर करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट जस्ट द वीडियो लेक्चर्स। अब आपको समझ आना चाहिए कि यार मुझे सिर्फ नियर पीयर ने वीडियो लेक्चर्स नहीं दिए, नियर पीयर की एक प्रॉपर थिंकिंग डली है इन वीडियो लेक्चर्स को बनाने की, नियर पीयर की एक प्रॉपर थिंकिंग डली है क्विजेस डालने की और हमें टीएस और टीचर्स देने की। एक फिलोसफी अपने जहन में रखकर हमने मेक श्योर किया कि बच्चे जो हैं 175 मार्क्स लेकर खत्म ना हो। मेरे पास नियर पीयर के ऊपर अगर 800 बच्चा भी पढ़ रहा है या 600 बच्चा भी पढ़ रहा है, मैंने ये नहीं करना कि यार 600 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से 6-7 बच्चे या 70-60 बच्चे जो हैं वो तो किसी तरह से वो मेडिकल कॉलेज में चले ही जाएंगे ना। तो मैं अगली बार क्या नाम है, मैंने तो अपना बिजनेस करना है और मैं क्या करूंगा कि उनकी पिक्चरों को उठाकर फेसबुक पे डालूंगा और लोगों को दिखाऊंगा और लोगों को देखूंगा यार ये देखो हमारी सक्सेस स्टोरी है, आओ तुम भी आओ। अगली बार मैं 600 से 6000 स्टूडेंट्स पे चला जाऊंगा और 6000 स्टूडेंट्स जब मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा वाओ इसमें से 600 स्टूडेंट्स सब मेरे आएंगे, देखो मेरा सक्सेस रेट बढ़ गया। नहीं, दैट इज अ बुलशिट थिंग। आई वांट कि मेरे पास अगर 800 बच्चा पढ़ रहा है तो वो 800, अगर ये 800 बच्चा अगर मेरे पास पढ़ रहा है तो 800 में से 800 बच्चा जो है वो मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं जा सकता। लाइक व्हाई आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, क्या आप इस काम के लिए बैठे हुए हो कि यार हाउ डू यू बिकम दो 60 आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स जो नियर पीयर के पास हो? नहीं ना, आपने अगर आप उन 60 बच्चों में अगर आते हो तो जो 61st बच्चा है उससे भी पैसे दिए, 62nd ने भी दिए। हर बच्चा ऐसी कोशिश में बैठा हुआ है कि वो सक्सेसफुल हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आपको सक्सेसफुल करें और हम इसी तरह से आपको सक्सेसफुल करेंगे। व्हेन वी टेल यू गाइज, इस चीज के ऊपर मैं कितना स्ट्रेस करूं, और ये चीजें मुझे स्ट्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी है पता है आपको? क्योंकि आप लोग नॉर्मली इसी चीज के अराउंड रहते हो कि यार लाइव लेक्चर कब होगा, टीचर से लाइव हम बातचीत कब करेंगे, और फिजिकल नहीं है तो हम फिजिकल में किसी तरह से भागें, हम लोग क्या नाम है क्लास में बैठते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं। यार वो पुरानी बातें हो गई हैं। ठीक है, लोगों को नहीं समझ आती। नियर पीयर इज अ प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन बिल्ट for success. It has been built to make quality education accessible and affordable throughout Pakistan. कोविड टाइम्स के अंदर इट वॉज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम अपने एमडी कैट की प्राइस को जो है वो कुछ अकेडमीज 30,000 अभी चार्ज कर रही हैं, 33,000 चार्ज कर रही हैं। हम उनके साथ जाकर लगते सही है, लोगों को बताते कि हमारी बेस्ट क्वालिटी है, इतने पैसे दो, हम लोग अच्छे खासे पैसे बनाते। बट नो, दैट इज नॉट द फिलोसफी दैट वी आर फॉलोइंग एट नियर पीयर। इट इज़ अफोर्डेबल, द क्वालिटी इज़ हाई, इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। जो गांव में बैठा हुआ है, टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट, कभी डाउन नहीं होती टेक्नोलॉजी, कभी डाउन नहीं होती वेबसाइट, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आवर एम इज़ कि अगर आप 600 बच्चों या 800 बच्चों में से अगर हो तो 800 में से 800 बच्चे, बिकॉज यू हैव पेड एज वेल, आपके पेरेंट्स ने भी उतनी मेहनत की है आपको नियर पीयर पे पढ़ाने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए। आपके पेरेंट्स भी खुशखबरी डिजर्व करते हैं और आप भी खुशखबरी डिजर्व करते हैं। तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट you do become successful as well? So follow this particular thing. This is very important. Take control of your learning, self learning. अपने आप को टाइम दो, practice as much as you can. जो जो वीकनेसेस उस पर काम करो, ठीक है। और आगे कुछ और बातें उनको भी मैं कवर करूंगा, उन सबका ध्यान रखोगे तो यू विल गेट सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकंड कंपोनेंट पे। सेकंड कंपोनेंट है वीकली टेस्ट, ठीक है। दीज आर व्हाट आर वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट दैट आर फॉलोड बाय द लाइव सेशन। अब ये है जो कि नॉन सेल्फ लर्निंग है। दिस इज लाइक आई वुड से नियर पीयर टीम
ड्रिवन मॉड्यूल, ठीक है। दिस मॉड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है? आपने अपने ओन पे स्टडी करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो नियर पीरियड पे चल रही होती हैं, विच आर लाइक वीकली टेस्ट सेशंस। वीकली टेस्ट सेशन क्या होते हैं कि आपको जो है आपने अपने पेस पे पढ़ लिया, आपने स्लो पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, जो भी है, लेकिन हम आपकी मदद के लिए आपको टेस्ट भी देंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हम आपको टेस्ट भी देंगे, और ये टेस्ट आपकी तैयारी के लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये टेस्ट आपको रिवीजन कराएंगे बार बार, ठीक है। तो वीकली टेस्ट सेशंस के लिंक्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो हम डिस्कशन ग्रुप में डालते हैं, उसकी डिटेल में मैं आपको जाता हूँ। लेकिन दीज वीकली टेस्ट आर द वंस जिनके लिए आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। स्केड्यूल के हिसाब से हम इनको टेस्ट देते हैं, लेकिन अगर आप स्केड्यूल को फॉलो नहीं भी करते तो इट इज़ फाइन, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप टाइम पे अगर ये सॉल्व करें, अगर आपकी सेल्फ लर्निंग वाली जो तैयारी है वो अगर इस तरह से अगर जा रही है कि जो हमारे स्केड्यूल, जो टेस्ट का स्केड्यूल बना हुआ है, स्केड्यूल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो स्केड्यूल के साथ अगर अलाइन कर रही हैं दोनों चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको टाइम के ऊपर ज़रूर दें, ठीक है। और टाइम पे देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे तो उसी टेस्ट का आगे से फिर होगा आपका लाइव सेशन, वो भी हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर ही होगा। तो जब आप इन लाइव सेशंस, लाइव वेबिनार्स को अटेंड करेंगे तो आप एक्चुअली एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे कि टेस्ट के अंदर आपने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, और टीचर जो है वो उस टेस्ट को जब डिस्कस कर रहा होगा तो आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, और आप जो है टीचर से सवाल जवाब भी कर सकते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने एमडी कैट का सेशन शायद ऐसे टाइम पे ज्वाइन किया हो जहां पर जो है कुछ वीकली टेस्ट जो है वो हो गए हों, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियर पीरियड इस चीज़ के ऊपर अभी भी है। इवन नियर पीरियड ड्रिवन मॉड्यूल के ऊपर भी हम लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि यहाँ पर भी सेल्फ लर्निंग आपकी हो। यू शुड हैव द कंट्रोल ऑफ योर ओन लर्निंग, कि यार मेरी तैयारी नहीं है एमडी कैट की, मेरी तैयारी नहीं है उन क्विज़ेस की, तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हम आज के दिन पे टेस्ट था, कोई बात नहीं, मैं तैयारी करूंगा, मैं कल टेस्ट दूंगा। बट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द वेबिनार? कोई बात नहीं, वेबिनार जो है उसकी रिकॉर्डिंग हम कहीं, जब वेबिनार हो जाता है उसकी रिकॉर्डिंग हम सेव करके रखते हैं, ठीक है, जो कि नियर पीरियड के मॉड्यूल के अंदर भी कहीं ना कहीं होगी। और जो ग्रुप्स हैं हमारे, डिस्कशन क्लासरूम ग्रुप है जहाँ पर टीचर ओरिजिनली लाइव जाते हैं, वहां पर भी एक्सेस होगा, वहां पर भी वो वीडियोस बाद में पड़ी होंगी, ठीक है। तो बात ये बार बार ना पूछते रहिएगा कि यार ये डिलीट तो नहीं हो जाएगी, ये वो नहीं। अगर मिस कर ली एक चीज़, कोई बात नहीं, आप बाद में उनको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने नियर पीरियड का प्लेटफॉर्म लेट ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो आपको एज इट इज़ मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही हैं, वीकली टेस्ट सेशन बाद में भी मिल रहा है, और उसके जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी आपको बाद में मिल रही हैं। सेल्फ लर्निंग इज ब्यूटीफुल, प्लीज स्टिक टू इट, ठीक है। अब मैं आगे टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें बता दिया फिलॉसफी नियर पीरियड की क्या है। अब आप हमें ये बताएं कि हाउ टू ओपन द लेक्चर्स, ठीक है, हाउ टू ओपन द लेक्चर्स एंड द क्विज़ेस, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए स्क्रीन पर, इनको अभी इसी टाइम पे पॉज करें और पॉइंट नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है इनको फॉलो करें, और फॉलो करके आप जो है खोलने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर इस वीडियो को रिज्यूम करें, मैं अलबत्ता आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कौन सी वाली चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जी, मुझे क्या नाम है, फुल स्क्रीन को ख़त्म करना पड़ेगा, मैं ज़रा इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आई होप मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, सही है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, गो टू nearpeer.org इन गूगल क्रोम ब्राउजर, सही है, ऑन मोबाइल और ऑन लैपटॉप। मोबाइल भी कौन सा, एंड्रॉयड फोन, ठीक है, iOS एप्पल ना कीजिए, बेहतर है, ठीक है। nearpeer.org के ऊपर हम जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम गूगल क्रोम पे जाते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर रिकमेंडेड है। गूगल क्रोम पे जाकर यहाँ पर 3 डॉट्स बने होते हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो बेहतर है। हम बच्चों को सजेस्ट करते होते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इसके ऊपर वो जाएं। यहाँ पर जाकर वो अब जाएं nearpeer.org के ऊपर। लेट मी ग्रैब माय कीबोर्ड, www.nearpeer.org। आपने सिंपल nearpeer.org के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अच्छा गूगल खुल गया, चला खैर, nearpeer.org के ऊपर आप गए, ठीक है, लेट इट ओपन। अच्छा, ये आपके सामने खुल गया। अब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन किससे करना है, उसी ईमेल आईडी से जिसके ऊपर हमारी टीम ने आपको कहा है कि आपको जो है एक्सेस मिला है, ठीक है। यहाँ पर आप अलाउ
क्लिक कर लें ताकि आपको आगे की कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको साथ साथ मिलती रहें, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउ लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन आपने किससे करना है, मैं फॉर एग्जांपल अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। और वेट अ सेकंड, AMAR, अच्छा जी, पासवर्ड मैं अपना डाल लेता हूँ यहाँ पर। और पासवर्ड डालने के बाद अच्छा, अब हो सकता है कि आपने लॉगिन फेसबुक किया हो, ठीक है। आपको फेसबुक आईडी के अगेंस्ट सक्सेस मिला हो, तो उस केस में आप कनेक्ट विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने क्या मैनुअल यहाँ पे क्लिक करके साइन अप किया था, तो आप जो है यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दोगे, ठीक है। इन अदर केस मैं खैर अपना लॉगिन करता हूँ। लॉगिन आपने कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, कल को इंशाल्लाह आप CSS भी कर रहे होंगे, CA भी कर रहे होंगे, जो भी आपने करना है। ये CA क्यों करना है, आप तो मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके बाद CSS करें। तो दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स जिसके अंदर ये हमारा MD-CAT लिखा हुआ है। यू विल क्लिक MD-CAT। MD-CAT को क्लिक करने के बाद इस पेज पे यू विल क्लिक गो टू कोर्सेज। गो टू कोर्सेज के बाद यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। इस पेज के ऊपर आप देख रहे हैं ये आपके सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स, ठीक है। इन कोर्सेज में सारा कंटेंट आपका अवेलेबल है, ठीक है, जो मैंने वीडियोस, क्विज़ेस, हर चीज़ के बारे में बात की है। और दूसरी बात ये कि नम्स एंड FMDC का आपको एक अलग से मॉड्यूल नजर आ रहा है। इन नम्स और FMDC के सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस हो या इनके पास पेपर्स की बात हो या कुछ भी हो, इनके अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। आपको इसका भी एक्सेस मिलता है जब आप पूरा बंडल परचेस कर रहे होते हैं, ठीक है। चले हम रैंडमली किसी कोर्स के अंदर जाते हैं, मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं। केमिस्ट्री में हम गए हैं तो आप देख रहे होंगे पहले जहां पर प्राइस आपको नजर आ रही थी, अब आपको प्राइस नहीं नजर आ रही होगी। अब ये पूरा विंडो आपके सामने पड़ी हुई है, इसको आप एक LMS भी कह सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आपकी सारी वीडियोस और क्विज़ेस पड़े हुए हैं। सारे मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं, इनके आगे परचेस लिखा हुआ है, मतलब कि आपको एक्सेस मिल चुका है इनका, ठीक है। अब आपने वीडियोस से ये अच्छा, अब जरा स्टेप्स फॉलो करते हैं ना। गो टू नियर पियर आपने कर लिया। लॉग इन विद योर अकाउंट, लॉग इन भी आपने कर लिया। MD-CAT को आपने क्लिक भी किया था। सिलेक्ट गो टू कोर्सेज भी आपने किया था। स्क्रॉल डाउन अंडर MD-CAT सेक्शन यू कैन सिलेक्ट योर कोर्सेज, हमने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया यहाँ पर। इनसाइड ईच कोर्स यू विल सी बोथ वीडियोस एंड क्विजेज इनसाइड एवरी मॉड्यूल, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या चीज़ है, आप यहाँ पर आए, ये मॉड्यूल सारे बने हुए हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये सारे यूनिट्स बने हुए हैं। हम इनमें से किसी भी एक यूनिट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग में जाते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो है ये फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स का एक वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन ये जो है जिसके आगे क्यू लिखा हुआ है ये है क्विजेस। क्यू क्यू क्यू, ये सारे क्विजेस हैं, ठीक है। इन क्विजेस को आपने सॉल्व नहीं करना, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सारी वीडियोस देखनी है। इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी खराब हुई हुई है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट को भी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है वीडियोस जिनके आगे क्यों नहीं लिखा हुआ, पहले आपने ये सारी वीडियोस कवर कर ली। सारी वीडियोस कवर करने के बाद आपने अब सिर्फ इस मॉड्यूल में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्विजेस आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपने वीडियोस देख ली, वीडियोस देखने के बाद आपने क्विजेस को सॉल्व किया, ठीक है। अब हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे केमिकल बॉन्ड पे हम क्लिक करते हैं। केमिकल बॉन्ड पे हमने जब क्लिक किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके सामने जो है वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है। आप इसको फुल स्क्रीन करें बेशक, आप इसकी जो है स्पीड को बेशक जो है तेज करें। अगर आपको लग रहा है कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा है, मेरे ख्याल से सरशेफ के ऊपर इस टाइम पे मेरी इमेज आ रही होगी, लेकिन चले डैट इज़ फाइन, आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो इसकी स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप जो है यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप कहते हैं वीडियोस मैंने देख ली, मिसाल के तौर पे हम किसी क्विज पे जाते हैं, आपने केमिकल बॉन्डिंग क्विज नंबर 3 खोला, स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइमर भी चल रहा है 3 मिनट का, तो मेक श्योर कि यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्विज विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपने आंसर दिया है, नेक्स्ट, अगला आंसर दिया, नेक्स्ट, अगला आंसर दिया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप करते जाएंगे। 6 क्वेश्चन थे इस वाले के अंदर, ठीक है। और ये वाले 6 क्वेश्चन जो हैं दे मस्ट बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने क्या नाम है फिनिश पे क्लिक किया, आपने सबमिट किया, सबमिट करके हाँ सैड थिंग कि क्या नाम है मेरे ओनली 1 आउट ऑफ 6 आए, क्योंकि मैं तो रैंडमली कर रहा था, ठीक है। तो आपके सामने ये पूरी समरी आ गई है, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्रेंड आया है, ये देखें, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है जिसके बारे में बात कर रहा था कि देखें मैंने जो क्विज अभी सॉल्व किया, मैं अगर सही तरह से कर रहा होता तो मुझे ये पता होता कि कीमियोथेरेपी के अंदर मैं 100 पे हूँ, मतलब मेरी बेस्ट तैयारी है, तो मुझे कीमियोथेरेपी दोबारा से देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, IMF और ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल, ये 4 टॉपिक मेरे वीक हैं। तो अब मैं अगली बार जब मैं किताब खोलूंगा तो बजाय कि मैं बार बार इसके ऊपर मेहनत करूं, मुझे वीकनेसेस के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो वाली बात कि मुझे 175 मार्क्स नहीं लेने स्ट्रेंथ पे काम कर करके, स्ट्रेंथ मेरी बहुत सारी है,
मुझे सिर्फ उन चंद वीकनेसेस पे काम करना है ताकि मैं 175 से 195 199 तक पहुंचूं, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेगा उस चीज के अंदर, ठीक है। फिर आपको क्या नाम है सोल्यूशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसको जरा आप एक्सपैंड करके देखें कि आपने जो है अच्छा ये तो मेरा क्वेश्चन सही था, मतलब मैंने सेलेक्ट भी ये किया था और आंसर भी ये था, लेकिन चलें कोई और क्वेश्चन खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ये वाला आंसर सेलेक्ट किया था लेकिन सही आंसर उसका ये है, और इसके अंदर जो है सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। पर अब इसके अंदर मतलब आंसर भी लिखा हुआ है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाई इज दिस पर्टिकुलर आंसर द राइट आंसर। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सेल्फ लर्निंग में एक एक क्वेश्चन जो है, जो हमारे वहां पर पड़ा हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है, ठीक है। सो दैट यू डू नॉट नीड टू रिलाई ऑन एनीवन, आस्क एनीवन। हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो में यू हैव द टीएस एंड टीचर सक्सेस, लेकिन अगर नहीं जरूरत उसकी तो यू हैव द आंसर्स हियर, जिसके लाइक व्हाट इज वंडरफुल देन दैट, राइट। तो दीज आर द क्विज़ेस दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि हम जब वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के अंदर जो है वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है, तो स्लो चल रही है कोई इसके इतने मसले वाली बात नहीं है। आप सिंपल क्या करें कि इफ योर इंटरनेट इज स्लो, ठीक है, या किसी भी वजह से वीडियो स्लो चल रही है, तो प्लीज डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप एंड वॉच ऑन द मोबाइल। iOS नॉट सपोर्टेड एट मोमेंट। अगर आप आईफोन यूज करें तो उसके लिए हमारे पास ऐप नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड फोन तो प्ले स्टोर पे जाएं, नियर पीरियड की ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर लॉग इन करें, एमडी कैट के सारे कोर्सेज आपके सामने पड़े होंगे और आप जो है नियर पीरियड की ऐप से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, सिंपल, ठीक है। इट इज दैट इजी। तो या दिस इज अ थिंग, ऐप से आप पढ़ें, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई हाउ टू ओपन द लेक्चर एंड क्विजेस। ये चीज अभी भी हम सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है। हमने क्या नाम है वीडियो की बात कर ली, हमने क्विजेस की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि वेयर टू फाइंड द बुक्स एंड नोट्स। अच्छा जी, जिस टाइम पे आप इनरोल करते हैं उस टाइम पर आपको एक मैसेज सेंड किया जाता है, उसी मैसेज के अंदर गालिबन आपको इस वीडियो का भी लिंक मिला होगा, ठीक है, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं, ठीक है। उसी मैसेज को जरा गौर से देखें, उसके अंदर अगर आप मैसेज को आगे पीछे देखेंगे, उसके अंदर आपको एक लिंक दिया गया है गूगल ड्राइव का, जिसके अंदर सारी किताबें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इनफैक्ट गूगल ड्राइव का आपको क्या नाम है स्नैपशॉट भी मैंने डाला हुआ है इसके। इनफैक्ट मैं आपको क्या नाम है गूगल ड्राइव पे ले जाता हूँ, मैंने अपने पास खोल के रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। आप इस वाले गूगल ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास बबल शीट्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। जब आपका एफएलपी वगैरह हो रहा होगा तो बबल शीट आप डाउनलोड करके सब प्रिंट निकालें, और जब आपका एफएलपी हो रहा है तो साथ साथ इनको भी फिल करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन हाँ, ये भी है कि हो सकता है इस बार आपको बबल शीट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपका ऑनलाइन एमडी कैट हो रहा है, यूएचएस इस टाइम पे कंसिडर कर इस बात को भी, तो खैर एनीवेज हमने अवेलेबल किया हुआ है। उसके अलावा ये देखें बायो की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है। दीज आर द बुक्स दैट आर ब्यूटीफुली डिजाइन। कोई ये किताब हम खोल के देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम केमिस्ट्री की किताब खोल कर देखते हैं। केमिस्ट्री की किताब को आप डाउनलोड करें, अगर आपने कहीं से प्रिंट निकलवाना है तो जरूर आप निकलवाएं। सर शोएब ने ये पूरी किताब बनाई है जो कि बहुत प्यारी किताब है, ठीक है। इस वाली किताब में आप देखते हैं कि यूएचएस के टॉपिक के हिसाब से ये बनाई हुई है। इसके अंदर क्या नाम है सर ने प्रॉपर जो है चीजों को तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बुलेट पॉइंट्स बनी हुई हैं, ये नहीं कि पैराग्राफ्स बने हुए हैं, एक एक चीज के बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, विच इज वेरी अमेजिंग। बायोलॉजी की आई लव बायोलॉजी की बुक इस हिसाब से कि मैं फॉर एग्जांपल एक रैंडम पेज इसका खोलता हूँ, किसी भी पेज के ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। अब ये पता नहीं कौन सा वाला टॉपिक है जिसको 60 एमसीक्यूज अलॉन्ग विद द की सर ने डाली हुई है। अब ये देखें किंगडम का क्या नाम है, मुझे नहीं पता ये टॉपिक जो है इसका क्या स्कोप होता है क्या नहीं होता, लेकिन एनीवेज मैं एक टॉपिक खोलता हूँ जो शायद मेरा भी फेवरेट हो, मुझे भी आता हो। अच्छा चले मिसाल के तौर पर ये टॉपिक खोलते हैं, मुझे खैर इसका नहीं पता। अच्छा, अब इस वाले टॉपिक के अंदर आप देखें, बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वाली बुक को सर ने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि एक एक चीज बुलेट पॉइंट में हो, क्योंकि बुक की लाइनें आती है ना नॉर्मली एमसीक्यू के अंदर, बट व्हेन यू हैव ईच एंड एवरीथिंग इन द ब्रोकन फॉर्म, तो आपको पता होगा कि ये बुलेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं पढ़ूं। नॉर्मली पैराग्राफ के अंदर तो ये होता है ना कि क्योंकि चीजें फुल स्टॉप के अंदर, फुल स्टॉप के आगे पीछे लिखी होती है, तो चीजें कभी कभी आप मिस भी कर लेते हो, ठीक है। उस दिन हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बायो का ही था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन बिकॉज आई एम नॉट अ बायो इंस्ट्रक्टर। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप गलत कह रहे हैं क्योंकि बुक में तो ये चीज लिखी है। सर ने बोला जाओ जरा बुक निकाल कर देखो। बच्चे ने बुक निकाली, बच्चा कहता है ओ ये तो ये बात लिखी थी और बीच में, और ये जो डायग्राम थी, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ था XYZ एंड ABC, मतलब XYZ ABC जो भी चीजें थी, ठीक है। तो ये एंड के बाद वाली चीज से मैं भूल ही गया था, तो सर ने बोला ये तो बात है, गौर से पढ़ो। तो ये वाली बुक्स अगर आप देखो, ये वाली बुक जो है आपको बताती है कि एक एक बुलेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक बुलेट पॉइंट से ये तो मिस करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इन बुक्स को देखो, इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल भी बहुत पड़ा हुआ है, रीडिंग मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है, तो आई थिंक दिस बुक इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा जी,
इंग्लिश की बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एमडी कैट इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए मैंने पूरी एक बुक बनाकर यहाँ पे रखी हुई है जो कि बिल्कुल अपडेटेड है यूएचएस के हिसाब से, ठीक है। जो अभी इनका रिसेंट सिलेबस आया था उसके अंदर क्या नाम है, एमडी कैट बुक ऑफ वोकैबुलरी, जिसके अंदर शॉर्ट बुक ऑफ वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। इसके अंदर हर वर्ड का सिनोनिम भी डाला हुआ है, एंटोनिम भी डाला हुआ है। दिन में आप 10, खैर कोर्स के बारे में क्यों बात करूँ, वो तो आप हमारी वीडियोस देखेंगे उसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। खैर मेरा भी मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि वीडियोस वगैरह जो है वो मतलब आपने कोर्स पढ़ना कैसे। फिर आप ये देखें कि न्यू वोकैबुलरी की मैंने सारी की सारे नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल कर दिए हैं, वोकैबुलरी नंबर 1 से लेकर 212। और अगर इनमें से मैं कोई भी एक रैंडम खोलूं तो आपको मजा आएगा हमारी बुक्स देखकर, ठीक है। और आप इनको देखें, फॉर एग्जाम्पल वो तो मैंने आपको एक पेज दिखाया था ना, अभी अभी मैंने आपको बुक दिखाई जिसमें एंटोनिम सिनोनिम लिखे हुए हैं। ये आप किताब देखें जिसके अंदर मैंने क्या नाम है, पहले एक सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं। 2 वर्ड्स पढ़ाने के बाद मैंने बोला है कि इसी उर्दू के वर्ड को हम लोग जो हैं आगे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये देखें 2 वर्ड्स जो उर्दू में लिखे हुए हैं इनको मैंने इंग्लिश के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट किया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के हमने 2 वर्ड सीख लिए थे, ठीक है। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। और मैंने आगे जाकर उन्हीं वर्ड्स के मैंने फिर सेंटेंसेस भी बनाए हैं, ठीक है। ये देखें सेंटेंसेस भी बनाए और मैंने इन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम्स भी कवर कराए हैं, ठीक है। सो ये वाली बुक्स भी आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप ये सारी चीजें देखें, ठीक है। और ग्रामर के मैंने सारे के सारे नोट्स जितने भी थे वो भी सारे मैंने अवेलेबल आप लोगों के लिए करके रखे हुए हैं, ठीक है। आई मीन यू हैव एवरीथिंग टू लर्न फ्रॉम, एवरीथिंग ब्यूटीफुली अरेंज्ड टू मेक यू सेल्फ लर्न, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी मेहनत कोई नहीं करता स्टूडेंट्स के लिए, हमने बहुत मेहनत करके एक एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल करके रखी हुई है, ठीक है जी। अच्छा ये चीज़ हो गई, आपको पता चल गया बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी। अब अगली चीज़ है कि वेयर टू इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर्स एंड कम्युनिटी। क्विज सॉल्व कर लिया, वीडियो देख ली, बुक्स देख ली। अब टीचर से अगर बात करनी है तो हम उसके लिए यूज करते होते हैं फेसबुक ग्रुप। और ये कौन से फेसबुक ग्रुप है, वही मैसेज जो हमने आपको सेंड किया है एट द टाइम ऑफ योर एनरोलमेंट, उसके अंदर आप देखें तो चारों ग्रुप के वो जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं। और अगर आपको वहां से नहीं मिलते तो अगर आप अपने कोर्स के पेज के ऊपर जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन व्हाट्सएप क्लासरूम ग्रुप। तो ये इसको शायद थोड़ा चेंज कराना चाहिए, यहाँ पर व्हाट्सएप क्लास, पहले हमारे व्हाट्सएप होते थे, अब हमारे फेसबुक ग्रुप है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है आपके फेसबुक ग्रुप के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नियर पेयर केमिस्ट्री लाउंज है, ठीक है। तो अगर आप नोट करें हमारे पास जो है इस टाइम पे ये 4 ग्रुप हैं, नियर पियर एमडी कैट फिजिक्स लाउंज, नियर पियर एमडी कैट केमिस्ट्री लाउंज, बायोलॉजी लाउंज, नियर पियर एमडी कैट इंग्लिश लाउंज। ये 4 लाउंजेस हैं जिसका आपको पार्ट बनना है, ठीक है। और इनका पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना होता है, डू नोट द सीक्रेट कोड नीडेड टू ज्वाइन दीज ग्रुप्स, ठीक है। ये हमने क्या नाम है यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एनरोलमेंट है वो तब तक नहीं हो सकती, आई एम सॉरी, आपकी इनरोलमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक आप ये सीक्रेट कोड नहीं यूज करते, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप आपसे वो पूछता है कि प्लीज एंटर योर सीक्रेट कोड। तो जो हमने एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपको जो वो भेजा है, मैसेज भेजा, उसमें वो सीक्रेट कोड भी लिखा हुआ है, उसको आप और से देखिएगा, वो आप डालेंगे तब आप ग्रुप का पार्ट बन पाएंगे और उसके बाद आपको बाकी फैसिलिटीज अनलॉक आपको होंगी, ठीक है। तो इस चीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने ग्रुप, मैं ग्रुप ऐसे आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। और एक सेकंड जी, ग्रुप हम एक बार देख लेते हैं, ग्रुप कहाँ पर है हमारा। ग्रुप भी मैंने खोल के रखा हुआ था, एक सेकंड जी। ग्रुप कहाँ पर है जी, ग्रुप हमारा है एक सेकंड जी, हाँ जी, यहाँ पर जो है आप देखेंगे मैंने जो है आपके लिए केमिस्ट्री का ग्रुप जो है वो मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब आप अपना केमिस्ट्री का ग्रुप देखें, इसके अंदर हम देखते हैं, ये देखें आज हमारा मेरे ख्याल से एक लाइव सेशन हुआ था, ठीक है, फिजिक्स का हुआ था, लेकिन हम सारे ग्रुप्स में सारी अनाउंस करते हैं तो सही है। अच्छा अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारी मेंबर है, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर फॉर एग्जांपल हमारे ये एक और मेंबर हैं, इनको आप देखें इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है आप ये देखें कि इन्होंने क्वेश्चन 2 घंटे पहले, मतलब इस टाइम पे मैं जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 2 घंटे पहले, जिसका मतलब है कि 1:30 बजे के अराउंड इन्होंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया होगा, ठीक है। और इन्होंने जो ये क्वेश्चन पोस्ट किया है इसका रिप्लाई आप ये देखें कि रात के टाइम पर ही, ठीक है ना, इनको वेट भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, रात के टाइम पर ही हम देखते हैं कि इनको जो है किसी ना किसी ने रिप्लाई किया होगा। किस किस ने रिप्लाई किया जी, इनको देखते हैं जी। इनको रिप्लाई किया है
एक रिप्लाई आया है इनके किसी फ्रेंड का, ठीक है, ज़िया आजम, ठीक है, उसके अंदर इन लोगों की क्या नाम है थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है, और इसके बाद क्या नाम है ये डिस्कशन चल रही है। थोड़ी देर बाद जो है सुबह के टाइम पे टीएस भी रिप्लाई करेंगे, टीचर असिस्टेंट, और टीचर खुद भी रिप्लाई करेगा। फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, सर जो टॉपिक 2018 में थे वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या नाम है बच्चों ने काफी लंबी डिस्कशन वगैरह की हुई है। तो इस तरह से यू सी जो कम्युनिटी है उससे आप बहुत कुछ सीखते हो अपने पास डेफिनेटली, ठीक है। और जिस तरह से आप एकेडमी में जाते हो, आप ये कहते हो कि यार दूसरों के साथ उठना बैठना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में समझना, उससे बड़ी हेल्प होती है। तो नियर पीयर के ऊपर भी एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटीज वहां पर हैं, टीचर्स आपके साथ हैं, ठीक है, जो है उस 300 बच्चों में नहीं हो जो एक क्लास में बैठे हुए हैं। यू आर वेरी स्पेशल स्टूडेंट्स फॉर अस। आपने हर एक ने पैसे दिए हैं, हर एक के पेरेंट्स ने हम पे रिलाई किया है, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हलाल करें उस फीस को, और हम आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन दें यूजिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी यार, 58 मिनट्स हो गए, 1 घंटे से आप मुझे सुन रहे हो। सो ये आखिरी चंद एक बातें मैं करूंगा, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करके मैं थैंक यू बोल दूंगा, ठीक है। आई प्रॉमिस ये चीज़ खत्म होने वाली है, ठीक है। अच्छा यार, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से देखनी है, किस तरह देखनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ वो ये है, अगर थक गए हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद आ जाओ। लेकिन अब जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आपको सब समझ आ गया कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है, वीडियो को बंद करके तुम भाग के पढ़ने शुरू हो जाओ, बट नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। Before you start preparing, remember this particular thing. Remember what you are preparing for. आपका आंसर शायद ये होगा कि we are preparing for English, for bio, for whatever, physics, English. नहीं 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 नहीं, that is not the right answer. That is the wrong answer. No, मैं कितना इसके ऊपर स्ट्रेस करूं, you are not preparing for these subjects. अगर यूएचएस ने आपकी यही चीजें टेस्ट करनी हो तो आपके एफएससी के मार्क्स बहुत हैं। उनको अगर ये देखना है कि इस बच्चे की फिजिक्स कैसी है, बायो कैसी है, नहीं, ये चीज नहीं देखनी उन्होंने। एफएससी जो चीजें आपकी टेस्ट नहीं कर पाता वो चीजें यूएचएस यहां पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट do not just prepare for the chemistry or bio or physics or English. No, do not prepare for only these things. Prepare for the things that UHS actually checking, जो कि एफएससी में आपकी चेक नहीं हुई। सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब एक चीज पढ़ रहे हो तो जरा उसको कॉन्सेप्चुअली एक दूसरे के साथ मैच करो, ठीक है। एफएससी के अंदर नॉर्मली मेंटल मैप जैसी कोई चीज नहीं होती। एफएससी में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इस चीज का रट्टा लगा लिया, इस चीज का रट्टा लगा लिया, जाके सॉल्व कर दिया। एमडी कैट के अंदर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज एक्सपेक्टेड कि ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो यू नीड टू क्रिएट मेंटल मैप। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। सही है, पॉइंटर ऑप्शन, पेन के अंदर हम इंक कलर को चेंज कर देंगे, पॉइंटर ऑप्शन, इंक कलर ब्लू दिस टाइम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि क्या मैं इनके बीच में मैं कनेक्शन कैसे डेवलप करूँ, मैं कॉन्सेप्ट को कैसे, मैं मेंटल मैप कैसे बनाऊँ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के अंदर। चाहे इंग्लिश की बात करो, बायो की, फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा, और केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा। यू नीड टू क्रिएट द लिंक्स बिटवीन द कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया और 10 बार भी सिलेबस खत्म कर लिया, 10 बार भी बुक को चाट चूट के क्या नाम है खत्म किया हुआ है, नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। अब दूसरी मेन चीज के ऊपर आता हूँ जिसके ऊपर आपने देखना है, विच इज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर व्हाट, प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। क्यों ये रीजन है कि आपको सिर्फ 2 घंटे दिए गए हैं और 2 घंटे के अंदर आपसे जो है तकरीबन 200 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, या पता नहीं 2 घंटे हैं, इसी के अराउंड टाइम फ्रेम है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराने हैं, 1 मिनट से भी कम होता है पर एमसीक्यू। क्या रीजन है? वो चाहे तो आपको 4 घंटे दें, 6 घंटे दें, ठीक है, लेकिन देयर इज अ रीजन। वो एक्चुअली आपको प्रेशर देना चाहते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर में, लिटरली सीधी सी बात है, वो आपको प्रेशर कुकर में रख रहे हैं। वो ये देखना चाह रहे हैं कि कम टाइम के अंदर कौन लोग जो है वो स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। बच्चे बैठे हुए होते हैं, यहाँ वहाँ देखा वो बच्चा जो है तेज काम कर रहा है, वो कर रहे वो कर रहा है, मेरी फूफी क्या कहेंगी अगर मेरा एमडी कैट ना क्वालिफाई हुआ, खानदान में क्या मुंह दिखाऊंगा, अम्मा अब्बा क्या कहेंगे, उनके सारे सपने खराब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचते 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 स्ट्रेस के अंदर आ जाओगे। और यार यकीन मानो, मैं खैर फर्दर वीडियोस बनाऊंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, और बनी हुई यूट्यूब पे पड़ी भी हैं, लेकिन योर ब्रेन and your behavior is nothing more than the hormonal responses in your endocrine system and in your neural system, nothing more than that. So अगर ये चीज इतनी बायोलॉजिकल है तो ट्राई टू लर्न टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर बायोलॉजी, ठीक है। ना उन हार्मोन्स को रिलीज होने दो, ना स्ट्रेस लो। और स्ट्रेस कब नहीं होता?
जब आप डे 1 से उसकी मेहनत करते हो, तो डे 1 पे जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो यू शुड बी लाइक, मैं अगर हूं ना आपकी जगह और मैं जब अपने टाइम पर होता था तो आई यूज्ड टू बी लाइक, हाँ स्क्रू इट मैन, हो जाएगा, एंड दिस टेस्ट इज समथिंग जो मेरे लिए करने के लिए बना हुआ है, और मुझसे अगर नहीं होगा तो मेरा कोई फ्यूचर खत्म नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोबारा दे दूंगा, कुछ और जिंदगी में ढंग का कर दूंगा। सही है, मैं हर टेस्ट से पहले अपने आप को ये चीज समझाता था, और टेस्ट वाले दिन भी मेरे साथ एग्जैक्टली फिर यही हुआ। आई वाज सो चिल, मैं डरा हुआ था, ऐसा में नहीं है कि मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन आई वाज सो पीसफुल एंड सो काम इनसाइड कि मैं जो हूँ पेपर को बहुत आसानी से दिया था। तो अभी जब तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तो अपनी जगह पर, लेकिन अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है, मेरे पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज बनी हुई है, यूट्यूब पर जाकर देखो, 4 सीरीज बनी हुई है, 4 वीडियोज है जिसके अंदर मैं डिटेल में बात करूँ हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। सही है, इनफैक्ट आज अभी जल्दी से जरा देख भी लेते हैं, इस तरह क्या हट जाए, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो रही है यार। आई फील सो गिल्टी ऑन योर बिहाफ कि तुम लोगों को इतना टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैं क्या नाम है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ अपनी तरफ से youtube.com के ऊपर। youtube.com के ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट नियर पीयर। ठीक है, नियर पीयर स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर जाएं तो ये देखें, ये 4 मैंने लेक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, डीलिंग विद स्ट्रेस बिफोर एमटीकैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, इनको प्लीज आप जाकर देखें। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, इनको अगर आप देखेंगे तो आपकी, अब थोड़ी लंबी लंबी है, 17 मिनट की है, लेकिन इनको अपनी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इन वीडियोस को आप खत्म करें। ठीक है, इनको जब आप खत्म करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि किस तरह से यू नीड टू डील विद द स्ट्रेस। ठीक है, फिर डील विद द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द टाइम मैनेजमेंट, वहां पर जाकर ये होगा कि यार 2 घंटे में करना है, एक क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा दिया है, क्यों लगाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या स्ट्रेस ले लिया है। फिर चलो आपने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ। अगले क्वेश्चन में जाते हुए अगर आप ये सोच रहे हो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हूँ और मैंने कहा मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हुए आप अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 का सोच रहे हो, ऐसा होता होगा राइट आपके साथ? तो नहीं, क्वेश्चन 2 पे जाते हुए क्वेश्चन 1 का नहीं सोचना। नाउ अगर आपने क्वेश्चन 1 का सोचा तो होगा क्या कि आप अपने टाइम को खराब कर रहे हो, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, आप स्ट्रेस के अंदर आ रहे हो, प्रेशर के अंदर आ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। तो खैर है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं भी होता, नहीं होता 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बच्चे के आते या 100% या 200 आउट ऑफ 200 आते, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, स्ट्रेस लेना छोड़ो, उस पर सोचना छोड़ो। सही है, तो टाइम मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करो। इसके ऊपर भी मैं यूट्यूब पे बात की भी और आगे भी करूंगा, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। प्रिपेयर फॉर द कॉन्फिडेंस। ठीक है, अपने आप को हर रोज बताओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले लेक्चर्स लोगे उसमें ये सारी बातें मैंने की हैं कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना शुरू करो। एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम डे के ऊपर मैं बस छोटी सी बात यहाँ पे करूंगा कि एग्जाम डे के ऊपर आपको सुबह को 7 बजे उठना है, नाश्ता करना है, तैयार होना है, 9 बजे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठना है और 9 साढ़े 9 बजे 9:15 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपने पेपर देना है और आपने बाहर निकलना है। तो विच मीन्स के 9 बजे योर ब्रेन नीड्स टू बी वर्किंग ऑन इट्स ऑप्टिमल फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स, ताकि वो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे एग्जाम के अंदर और उसके बाद आप घर वापस आओ। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को पूरे आने वाले 2-3 महीने में इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि आप रात को 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह को 12 बजे 1 बजे उठ रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, टीवी देख रहे हो और 3 बजे बैठ के पढ़ रहे हो, 4 बजे बैठ के पढ़ रहे हो, 4 बजे से लेकर सुबह को 2 बजे तक पढ़ते हो, तो आपने बिल्कुल अपने आप को 12 घंटे दिए, 14 घंटे दिए, 16 घंटे दिए पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपका ब्रेन सुबह को 9 बजे एक्टिव होने को तैयार है? क्या वो सुबह को 9 बजे एक्टिव होता है? नो, नॉट रियली, जो कि डेफिनेटली एक बहुत फजूल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए राइट। तो आपने अभी से इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अभी से डे 1 से आप जो है अपनी रूटीन को इस तरह से रखो कि आप सुबह को 7 बजे उठो, चाहे कोई आपके घर पे उठा कि नहीं उठा, आप अपना हल्का फुल्का नाश्ता करो और आप पढ़ाई पे बैठ जाओ, और ऐसे पढ़ाई पे बैठो कि 9 बजे आपका दिमाग जो है चलने शुरू हो गया। यार यकीन मानो, मैं सारे MD-CAT स्टूडेंट से मेरी बहुत डीप रिक्वेस्ट है, मुश्किल है थोड़ा सा सुबह को उठना, लेकिन अपने फ्यूचर को जरा सामने सोचो, अपने ड्रीम को जरा सामने रख के सोचो। वो व्हाइट कलर का ओवरऑल जिस चीज को आप अपना प्राइड बनाना चाह रहे हो, वो डॉक्टर एक प्रोफेशन, अपनी गाड़ी के पीछे डॉक्टर लिखा हुआ हो, ठीक है, उस चीज को अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो
प्लीज़ मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर अगले 2-3 महीने इस तरह से गुजारो कि सुबह को 9 बजे तुम्हारा दिमाग काम करो, तुम 7 बजे उठो, 8 बजे तक नाश्ता करो और 9 बजे बैठ जाओ, और 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ो, और रात को 9-10 बजे सो जाओ, और 10 बजे सोकर 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करो। बस सिंपल, बस इतना सा काम कर लो। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी तुमने सारा दिन पढ़ा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि आपके ब्रेन के साइनेप्सेस होते हैं जिसको कनेक्शंस बनाने होते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, रात को 10 बजे सो जाओ। स्ट्रिक्टली अपने घर वालों को बोलो कि सर अमार ने बोला है, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि मैं 10 बजे सो जाऊँ, तो मुझे सोना है 10 बजे। और सुबह को फजर के टाइम पे 5-6 बजे उठो, पढ़ना स्टार्ट, नाश्ता वाश्ता करो, बाहर जाओ, वर्जिश करो, हर वो चीज़ करो जो एग्जाम वाले दिन तुमने करनी है। एग्जाम वाले दिन भी तुमने सुबह को 6-7 बजे उठना है। एग्जाम वाली रात को तुमने रात को 10 बजे सोना है। अगर नॉर्मली भी अगर तुम सुबह को अगर 3 बजे सोते हो ना, तो एग्जाम से पिछले रात को भी तुम 3 बजे सोगे। और क्यों, तुम बेशक 10 बजे बैठ के चले जाओ, 3 बजे से पहले तुम्हारी आंख ही नहीं बंद होगी, आई एम टेलिंग यू। और 3 बजे से पहले अगर तुम्हारी आंख बंद ना हुई तो इसका मतलब ये होगा कि सुबह को 7 बजे तुम्हारा दिमाग नहीं काम करोगे, और एग्जाम तुम आधे दिमाग के साथ दे रहे होगे। तो जहां पर तुम आराम से 195-197 मार्क्स ले सकते थे, वहां पर तुम स्क्रू अप करोगे सारा एग्जाम और 177 लाकर घर पे बैठ जाओगे और बोलोगे अब मैं गैप ईयर ले रहा हूँ। किसी नेचुरल रीजन की वजह से अगर एडमिशन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस तरह की स्टूपिड रीजन की वजह से अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं होता तो ये तुम्हारी गलती है। उस टाइम पे ना बोलना कि नियर पीरियड्स ने तुम्हें ना नहीं बताया था, अमार ने तुम्हें नहीं बताया था, मैं तुम्हें यहाँ पे बैठ के ही बात बता रहा हूँ। इस बात को अपने अंदर रख लो, ठीक है। प्लीज अपने आने वाली रूटीन को इस तरह से बनाओ कि तुम जो है एग्जाम के दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रेस अपॉन नहीं कर सकता, ठीक है। रात को टाइम पर सो, सुबह को टाइम पे उठो, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट करो। अच्छा, आगे जाता हूँ। 2-3 क्वेश्चन आपके, उनको मैं जल्दी से एड्रेस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका होता है हाउ मच टू स्टडी ईच डे। अगेन, नियर पीरियड इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहां पर क्या नाम है एकेडमी स्ट्रक्चर है। मैं बोलता तो हूँ कि 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, लेकिन मुझे पता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो 8 घंटे भी दिन में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो मेरा इसका बहुत क्लियर आंसर ये है कि तुम 2 घंटे दिन के पढ़ो, तुम 4 पढ़ो, तुम 8 पढ़ो, तुम 16 पढ़ो, जितने भी पढ़ो, ठीक है। जो तुमने टारगेट्स अपने बनाए हुए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल तुम मंडे को टारगेट बनाते हो रात के टाइम पर कि कल मैंने रियलिस्टिक टारगेट होने चाहिए कि मैंने ट्यूसडे को ये कवर करना है, ठीक है। तो मैं जब अपनी पढ़ाई करता होता था ना, तो मैं ये चीज़ करता था, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि यार इस चीज़ के अंदर नहीं जाओ कि मैंने इतनी देर पढ़ना है। तुम बस इस चीज़ में जाओ कि मैं ट्यूसडे को सुबह को, मैंने मंडे की रात को सोते हुए टारगेट, अच्छा टारगेट हर रोज बनाना है कि अगले दिन मैंने क्या करना है। अगर रात को सोने से पहले तुमने अगले दिन का टारगेट ना बनाया तो अगला पूरा दिन तुम आधा टाइम इस चीज में वेस्ट कर लो कि मैंने आज पढ़ना क्या, ठीक है। टारगेट सेट करने में 10 मिनट भी नहीं लगते। रात को सोच लो कल मैंने ये करना है, ये करना है, एक पेज के ऊपर लिख लो। लिखने के बाद तुम अगले दिन उठोगे तो तुम अपने आप से जो पिछले दिन तुमने वादा किया है, जो तुमने कमिटमेंट की है, जो टारगेट्स बनाए, तुम आज के दिन में तुम्हें पता होगा, तुम पहले मिनट से जब तुम स्टडी टेबल पर बैठोगे तुम अपना पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि तुमने अपने आप को टारगेट पिछले दिन पे दिया हुआ। अब ट्यूसडे को तुम सुबह को 9 बजे बैठते हो पढ़ाई के लिए, और तुम्हें पता है कि मैंने रात को 10 बजे तक जो है मैंने पढ़ना है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे 11 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। 9 से 11 कितना टाइम बचता है? 9 से 9 12 और 13 14 घंटे जो है मेरे पास जो है वो टाइम है, ठीक है। 14 घंटे जो है मैंने पढ़ना है। अब ये टाइम फ्रेम के अंदर तुमने जो टारगेट अपने आप को दिया है, ठीक है, वो टारगेट तुम 2 घंटे में कवर कर रहे हो एफिशिएंटली, 4 में कर रहे हो, 8 में कर रहे हो, 16 में कर रहे हो। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट, आई डोंट केयर एंड यू शुड केयर एज वेल। तुमने ये टारगेट दिया, तुम इस टारगेट को अचीव करो चाहे जैसे मर्जी हो, ठीक है। और अगर 11 बजे तक अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ऊपर टाइम दो, 12 बजे तक करो, लेकिन टारगेट को कंप्लीट करके सोना है। लेकिन 12 बजे सोने का नुकसान ये है कि सुबह को तुम लेट उठोगे। लेट उठने का मतलब है अगला दिन की सारी रूटीन तुम खराब करोगे। तो तुम्हें हर रोज पता होना चाहिए कि मैंने इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही करना है। तो तुम टीवी कम करोगे, तुम सोशल मीडिया कम करोगे, तुम टिकटॉक और फेसबुक पे टाइम नहीं वेस्ट करोगे, घर वालों के साथ कम टाइम स्पेंड करोगे, तुम अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि तुमने अपने आप से कमिटमेंट की हुई है। अगेन, सेल्फ लर्नर जो होते हैं वो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। उनको किसी डंडे की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे डंडे के जोर पे पढ़ते हैं उनका एडमिशन ऐसे भी नहीं होना, ठीक है, लेकिन जो लोग अपने आप से वादा करते हैं उनका एडमिशन होता है, ठीक है। सो अपने आप से वादा करो, अपने आप से जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करो, ठीक है। तो दिन में 14 घंटे, ठीक है। अच्छा, और पढ़ने की एक और चीज ये होती है, हाउ मच स्टडी के अंदर ये होता है कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम 14 घंटे पढ़ो, 14 घंटे के मतलब नहीं है कि तुम सुबह को 9 बजे कमरे के अंदर गए हो रात को 11 बजे निकले हो, नहीं, ये बात नहीं है। देयर इज दिस टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो। आई होप कि मैं इसके सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ, पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है।
मुझे एग्जैक्टली इसके स्पेलिंग याद नहीं आ रहे। ये टेक्निक ये होती है कि आप इन अ स्ट्रेच, आपके दिमाग की इतनी रिटेंशन नहीं होती कि वो एक एक घंटा 2-2 घंटा पढ़े, ठीक है। आप क्या करो, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर और बात है, अगर 1.5 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे का टेस्ट है और बात है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर अपनी रूटीन में पढ़ रहे हो तो व्हाट यू शुड डू इज कि 60 मिनट्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, 25 मिनट्स आपको पढ़ना चाहिए। 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट की, सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए। 25 मिनट से ऊपर ना जाओ, 5 मिनट की ब्रेक लो। 5 मिनट के बाद, और 5 मिनट से ऊपर की ब्रेक भी नहीं लेनी, जाओ पानी पियो, बाहर चक्कर लगा लिया, जल्दी से फेसबुक देख लिया, ना ही देखो बेहतर है, फेसबुक देखोगे और टाइम खर्च हो जाएगा, नमाज पढ़नी है पढ़ लो, 5 मिनट की ब्रेक बहुत है। उसके बाद वापस 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक वापस लो। तो ये सारे का सारा क्या टाइम बन जाता है, 25 + 5 30, 25 + 5 30, तो ये 60 मिनट्स का आपका एक साइकिल बन जाता है। तो हर एक, अगर आप 14 घंटे का आपने साइकिल बनाया हुआ है, ठीक है, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। ये जो पोमोडोरो टेक्निक, इस यूट्यूब पे जरा सर्च करना पोमोडोरो टेक्निक, इसके ऊपर काफी आपको मजे की चीजें मिलेंगी देखने को। इस चीज को जरूर अपने सामने रखो और इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी रूटीन बन जाएगी, बहुत अच्छा स्केड्यूल आपका बन जाएगा, ठीक है। 60 मिनट, ठीक है, और बीच में खाने का ब्रेक लो। और एक चीज का बहुत आपने ख्याल रखना है कि तैयारी के दौरान बहुत ज्यादा ठोस के खाना नहीं खाना। ये चीज याद रखो कि आप इस टाइम पे तैयारी पढ़ने वाली एज में हो, अगर आप बहुत ज्यादा पेट में खाना डालोगे आपका जहन जो है उतना कम काम करेगा, ठीक है। सो ईट फ्रेश, ईट वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करो, फ्रूट्स पे ज्यादा रिलाई करो। मैं अगेन बता रहा हूँ, नियर पेयर इज नॉट अ कंपनी जहां पर तुम लोगों को बायो वगैरह की तैयारी कराई जाती है। ये चीजें भी बताई जाती हैं जो कोई आपको नहीं बताता। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। सुबह सुबह को जब उठो तो एक्सरसाइज करो थोड़ी सी। यार इस चीज के ऊपर मैं कम ज्यादा स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस करूं, सुबह को उठ के बेशक चंद एक पुशअप्स निकाल लो, और नहीं तो पुलअप्स निकाल लो, ठीक है। बेंच प्रेस कर लो ट्राइसेप्स की, ठीक है। बाहर जाकर चलो, और नहीं तो अगर आप लोग लड़कियां हो, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती, करो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो किसी खैर आजकल लॉकडाउन है तो किसी अगर गली में भी अगर वॉक कर लो लोगों से, अगर सोशल डिस्टेंस करके, इवन दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। थोड़ी सी वॉक शॉक ही कर लो, दैट विल बी ऑसम, ठीक है। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, मेक श्योर कि क्या नाम है आप एटलीस्ट 1500 कदम लो। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर वॉच, ये मुझे बताती है कि यार मैंने दिन के कितने कदम लिए हैं। अगर आपके पास ये वॉच है तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कल की बात करूं तो मैंने कल के दिन पे तकरीबन जो है वो लिए थे कितने, लेट मी सी, मैंने कल के दिन पे लिए थे ओहो ऑलमोस्ट, मैंने कल के दिन पे अमेजिंग 11,000 मैंने कदम जो है कल के दिन पे लिए हैं, ठीक है। सो दैट इज अमेजिंग, ठीक है। आप भी क्या नाम है पढ़ाई करने से पहले बैठो, 1500 स्टेप्स लो या थोड़ी सी एक्सरसाइज करो ताकि ब्लड फ्लो करे, सही है। लिथार्जी खत्म हो, नहा लो सुबह को उठ के, फिर एक्सरसाइज करो या एक्सरसाइज करने के बाद नहा लो ताकि ब्लड फ्लो करे, ब्रेन में ब्लड जाए। एक्टिव ब्रेन एक्टिव बॉडी, एक्टिव ब्रेन, वीक बॉडी वीक ब्रेन, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करो तब जाकर तुम अपना दिन एफिशिएंट करोगे। यार यकीन मानो, तुम मेरी इन बातों को मान, जो मैं कहता हूँ कि मेरे नियर पेयर के अगर अभी 3000-4000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगले साल, इस साल तमाम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सिर्फ नियर पेयर के बच्चे बैठे होंगे और कहीं का बच्चा नहीं बैठा होगा, अगर तुम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के पार्ट हो और मेरी इन चीजों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। और मेरी ये ख्वाहिश है यार, ऑनेस्टली मैं इससे और क्या बोलूं, ठीक है। अच्छा, व्हेन विल बी द एग्जाम, अगला क्वेश्चन आपका ये है। एग्जाम आपका जो है हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। अभी तक कोरोना वायरस की सिचुएशन बनी हुई है। सितंबर अक्टूबर में अगर वेव थोड़ी सी कम होती है, इस टाइम पे आप लोग सबको पता है कि जून जुलाई के अंदर वेव थोड़ी ऊपर जा रही है। हम सोच रहे हैं कि अगस्त में थोड़ी सी नीचे आएगी, सितंबर में और अक्टूबर में और, तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर या सितंबर में। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यार इस साल कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अगर ये बोलूं कि अगले साल खत्म हो रहा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब तक वैक्सीन नहीं आती, नंबर 1, या जब तक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी नहीं बना लेते, हम यही स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यार हर्ड इम्यूनिटी जो है वो जुलाई अगस्त तक बन जाए तो उसके बाद सितंबर या अक्टूबर के अंदर हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को स्ट्रेस नहीं करना, आप बस अपनी मेहनत करते रहो, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने आप को एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर करो, दैट्स इट। थोड़ी सी ख्वारी करो, यकीन मानो आगे आने वाली जिंदगी टफ जरूर होगी मेडिकल कॉलेज के अंदर, लेकिन यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे। इमेजिन योर सेल्फ इन किंग एडवर्ड, in services medical, in Allama Iqbal medical, in Ishtar college. Imagine yourself in top institutes of the country.
और अगर प्राइवेट में भी जा रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट में भी जाओ, लेकिन बिकम द टॉप डॉक्टर्स, ठीक है, अच्छे प्राइवेट में जाओ, लो क्वालिटी प्राइवेट में ना जाओ, शिफा के अंदर जाओ, एफएमडीसी में जाओ, आईएमडीसी में जाओ, फजाइया में जाओ, ठीक है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, प्राइवेट में भी अगर जा रहे हो, बट you will be proud of yourself each and every day when you are in that medical college. मैं अपनी बात बोलूँ, I graduated from LUMS. Taking admission in LUMS is not easy. बहुत लोग हर साल अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं. मेरा LUMS का जर्नी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल पढ़ाई थी, बट I felt proud of each and every day that I spent बिफोर इन माई ए लेवल्स वाला टाइम, जो मेरा FSC ए लेवल्स वाला टाइम था, जिसके अंदर मैंने सैट की, दिन रात एक करके मैंने तैयारी की, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, मैंने अपनी रूटीन सही की, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ किया, अपना सोशल मीडिया ख़त्म किया, अपने मोबाइल को बंद किया, मैंने पढ़ाई की, सही है, और तब जाकर मेरा LUMS का मुश्किल टेस्ट मेरा क्वालिफाई हुआ था, एंड आई गॉट इनटू द पाकिस्तान टॉप बिजनेस इंस्टीट्यूट, एंड आई वाज प्राउड ऑफ इट, ठीक है. सो आई वांट यू, ईच ऑफ यू टू फील दैट प्राइड, ईच ऑफ यू, ठीक है. सो प्लीज फॉलो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. पढ़ाई करो हर रोज. मैं और क्या इसके पर बात करूँ, ठीक है. आखिरी क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ, विल द सिलेबस चेंज दिस टाइम? गाइस, 2019 के अंदर पेपर लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था. 2019 में सिलेबस चेंज होने का ये मतलब है कि उससे पहले 2008 या 2009 में सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब कि 10 साल बाद जाकर जो है सिलेबस चेंज हुआ है. तो 2019 के अंदर अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो वी कैन इजीली एज्यूम कि अगले 5-6 साल जो है वो सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है. तो इसलिए जो 2019 का सिलेबस है वही 2020 में फॉलो हो रहा है. लेकिन अगर कोई सिलेबस चेंज हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, ऐसी कोरोना वायरस सिचुएशन है, यूएचएस के पास इस टाइम पे टाइम नहीं है कि वो नया सिलेबस बनाए, फिर क्या नाम है, सबको कम्युनिकेट करे. इस टाइम पे उनकी कमिटीज इस चीज़ के ऊपर नहीं बैठ सकती, ठीक है. इस टाइम पे उनके पास ज़्यादा प्रायोरिटीज है, ज़्यादा अहम चीज़ें हैं बात करने के लिए. तो आप लोगों का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा. लेकिन अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो आपसे ज़्यादा हमें टेंशन होगी अपने कोर्स को अपग्रेड करने की और बुक्स को अपग्रेड करने की. सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. तो कोर्स अभी तक पूरा अपडेटेड है नियर पीयर का, और सिलेबस चेंज अगर होगा तो देखी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं है, ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं आप लोगों को और टाइम नहीं लूंगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने आपका 1 घंटा 20 मिनट ले लिया. 1 घंटे 20 मिनट के अंदर तो लोग जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज खत्म हो जाती है, आप लोगों ने मुझे सुनने में गुजार लिया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. आई फील वेरी गिल्टी राइट नाउ. लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो बातें की हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है. गाइस, इस स्पिरिट को लेकर अपनी MD कैट की तैयारी स्टार्ट करो. इस इंस्पिरेशन के साथ अपने गोल हर वक्त अपने सामने ये ना रखो कि हमारे ने क्या बातें बोली हैं, नियर पियर क्या बोल रहा है. अपने सामने वो टारगेट रखो, वो सोचो जरा. जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट डे व्हेन यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर स्टेपिंग योर फुट into Pakistan's top-notch medical colleges. You are sitting on the benches where the top doctors that are serving today sat someday. ठीक है ना. You have to fill in the shoes. ठीक है ना, वो वाले शूज जहाँ पर टॉप डॉक्टर्स कभी बैठे थे. यू आर ऑन दोज बेंचेस, यू आर ऑन द एलीट इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान. व्हेन यू थिंक अबाउट दैट, एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी आपके अंदर आती है और आप उस डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करते हो. लेकिन डिटर्मिनेशन का ये मतलब नहीं है दिन रात एक कर दी, किताबों को एक सफ़े को 10-10 बार पढ़ा जा रहा है. देयर इज अ स्ट्रैटेजी. मैंने इस पूरी वीडियो में आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, ठीक है. अभी भी अगर क्वेश्चन है तो होना तो नहीं चाहिए वैसे, अगर है तो ग्रुप के अंदर डाल दो. और कोई भी फीडबैक है अगर इस वीडियो का तो वो भी हमें ज़रूर दो, कमेंट्स के अंदर दो, ठीक है. यूट्यूब के ऊपर खालतन ये वीडियो अपलोडेड होगी तो आप उस पर कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो, इसकी क्या फीडबैक है. मुझे खुशी होगी अगर आपका कोई फ़ायदा हो गया. और इंशाल्लाह जब आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो जाएगा तो आई एम प्रीटी श्योर तब तो आप मुझे बताओगी, ठीक है. अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट. सॉरी अगेन फॉर द लॉन्ग वीडियो. मैं चलता हूँ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.